और मंथन होते होते समुद्र मंथन से साक्षात महारानी लक्ष्मी जी का आविर्भाव होता है। वरमाला हाथ में लेकर के लक्ष्मी जी जब आगे बढ़ी तो जिसकी तरफ लक्ष्मी जी आती वह सोचता ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए, लेकिन जब आगे निकल जाती तो उसका सारा भाव समाप्त हो जाता। माया का एक नाम है दौलत। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, श्री महाराज ने फरमाया कि माया दौलत कहत है, दोय लात है ताए, आती देवे कमर में और जाती छाती माए। माया जब आती है ना तो कमर में लात मारती है, व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है। मेरे समान कोई धनवान नहीं, मेरे समान कोई पैसे वाला नहीं, लेकिन वो कब करोड़पति रोड़पति बनता है उसको पता भी नहीं चलता। आती है जब कमर में माया लात मारती है, व्यक्ति फूल जाता है, पर जब जाती है तो छाती में लात मार के जाती है, व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। लक्ष्मी जी जब वरमाला लेकर के अग्रसर होती है तो सब चाहते हैं मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोय। अरे एक बार जो माधव भजे तो माया चेरी होए। इसलिए तो हमारे रामस्नेही संप्रदाय में आर्त भाव में गाया जाता है, राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि चेरी जाके। जहां संतों के यहाँ अष्ट सिद्धियां नवनिधियां चेरी बनकर के निवास करती है। वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी चली, ब्रह्मा जी की तरफ नजर गई, मन में विचार किया ये 84 लाख मीलों के मालिक दिन रात प्रोडक्शन करने में लगे रहते हैं, दिन रात काम काम काम, ऐसा पति भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ गई लक्ष्मी जी, आगे नजर गई, देखा ओढ़रदानी भगवान आशुतोष। मन में सोचा ये भोलेनाथ न जाने कब समाधि में बैठ जाए और मैं बैठी बैठी रघुपति राघव राजा राम करती रहूं। फिर आगे नजर गई तो देखा दुर्वासा ऋषि आग के अवतार, बोले ऐसा क्रोधीपति भी नहीं चाहिए। बलि की तरफ नजर गई, थे तो दानशील लेकिन असुर, न जाने कब इनकी दामिनी दमक रहन घर माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही, न जाने कब इनकी प्रवृत्ति बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक एक करके सब लक्ष्मी जी को चाह रहे थे, लेकिन एक अंतिम अंत में एक व्यक्ति उत्तरी वस्त्र मुख पर ओढ़ करके शांत दांत होकर के विराजमान, जो लक्ष्मी जी की तरफ आकृष्ट नहीं हो रहे थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये अच्छा है, भोले भाले सीधे हैं, जाकर के वरमाला डाल दी और कोई नहीं, साक्षात नारायण भगवान थे। आज से लक्ष्मी नारायण हो गए। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने आज लक्ष्मी जी को स्वीकार किया और इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य लेते हैं, हाथ में अमृत का कलश देख करके देवता कहते हैं हम पिएंगे, दैत्य कहते हैं हम पिएंगे। अहम पूर्वम नतु इति, अहम पूर्वम नतु इति, आपस में झगड़ने लगे। चाहते तो अवसर दोनों को मिला था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को, अवसर को चूक गए। जब आपस में युद्ध करने लगे तो भगवान ने सोचा निराकरण मुझे ही करना पड़ेगा, और इतने में देखते देखते क्या देखा, सामने से मोहिनी का रूप धारण करके भगवान का अवतार हो जाता है। षोडश संपन्ना मोहिनी सामने से चली आ रही है। दैत्यों ने आकर के कहा कि हमारे बीच झगड़ा चल रहा है, आप हमारे झगड़े का निराकरण कर दो। मोहिनी के रूप में भगवान पधारे थे, अमृत कलश हाथ में लिया, एक तरफ दैत्यों को बिठा दिया, एक तरफ देवताओं को बिठा दिया। दैत्यों से कहा देखो असली माल चाहते हो कि नकली? जैसे छाछ में ऊपर पानी नीचे छाछ, ऐसे ऊपर पानी नीचे अमृत, पानी पानी देवताओं को पिला देते हैं, तुमको असली माल पिलाएंगे।
सब दैत्य राजी हो गए, क्योंकि भगवान अपने मुखारविंद से रूपामृत का भी पान करा रहे थे, पीछे देखते जा रहे थे और इधर देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। एक एक करके सब देवताओं को अमृत का पान भगवान ने कराया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया। भगवान ने राहु को भी अमृत प्रदान कर दिया। जैसे ही राहु ने अमृत पान किया, गले तक पहुंचा था और सूर्य चंद्रमा ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये तो राक्षस है। इतना कहना हुआ और भगवान सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक विदीर्ण कर देते हैं। धड़ निस्तेज हो गया, लेकिन गर्दन तक अमृत पहुंच गया था, इसलिए राहु गर्दन तक जीवित रहता है। सूर्य और चंद्रमा ने चुगली की थी, शिकायत की थी, इसलिए आज भी राहु पीछे लगा हुआ है। जब चंद्रमा के पीछे लगता है तो चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य नारायण भगवान के पीछे लगता है तो सूर्य ग्रहण होता है। भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। उसके पश्चात भगवान प्रस्थान कर गए। देवासुर संग्राम हुआ। दैत्य जिन्होंने स्वर्ग पर आधिपत्य कर रखा था वो मुक्त हुए। देवताओं को पुनः सत्ता प्राप्त हुई। एक दिन सारे देवता मिलकर के समुद्र मंथन में निकले हुए चंद्रमा को लेकर औढ़रदानी के पास गए और कहा, प्रभु आपने जहर पान किया इसलिए हमें अमृत मिला, ये चंद्रमा की भेंट आप स्वीकार करो। भगवान ने चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण कर लिया और भगवान ने संदेश दिया, दिमाग ठंडा रहना चाहिए, मगज में शीतलता होनी चाहिए। देवताओं ने बताया कि किस प्रकार से भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके हमें अमृत पान कराया। जब ये प्रसंग देवताओं के मुखारविंद से सुना तो भगवान औढ़रदानी के मन में भी भाव आए कि कैसे मोहिनी के रूप के दर्शन होते होंगे, क्या भगवान का मोहिनी रूप होगा। समुद्र मंथन क्या है? ये क्षीर सागर हमारा अंतःकरण है, ये मन ही मथनी है। और जब इस क्षीर सागर रूपी अंतःकरण में मन रूपी मथनी से मंथन किया जाता है तो परमात्मा रूपी अमृत तत्व हृदय में प्राकट्य हो जाता है, हृदय में प्रकट हो जाता है। ये समुद्र मंथन हर जीव की गाथा है। भगवान शंकर ने मन ही मन प्रार्थना की और एक दिन अपने नंदीगण पर बैठ करके विचरण करने के लिए भगवान गए। विचरण कर रहे थे और नंदी पर बैठे बैठे क्या देखा, एक सुंदर षोडशी बाला कंदुक क्रीड़ा करती हुई विचरण कर रही है। भगवान औढ़रदानी देख करके आकृष्ट हुए, दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही दौड़ करके गए, जाकर भुजपास में लेना चाहते हैं और भुजपास में लिया, देखते ही देखते कोई बालिका नहीं, साक्षात भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्राकट्य ले लेते हैं। बोलिए चार भुजा नाथ की जय। एकदम सब पका गए भोलेनाथ, प्रभु ये क्या लीला। भगवान ने कहा, आपने ही तो मन में प्रार्थना की थी कि मोहिनी रूप कैसा होता है। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिए, कहा, प्रभु आज तो बताया, अब मत बताना ऐसा मोहिनी रूप। क्योंकि वो पीछे नंदीगण पर बैठी पार्वती सारा दृश्य देख रही थी, पार्वती जी। और भगवान तो चले गए, पर औढ़रदानी चुपचाप आंखें नीची करके लौटे। और अब तो कोई भी बातचीत होती और जो पार्वती जी तिरछी नजरों से देखती तो भगवान मौन हो जाते। भगवान का अपना विनोद है, आनंद है। पर भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके इस प्रकार से आनंदित किया है, औढ़रदानी को दर्शन प्रदान कराए।